मराठों के पतन के कारण 1800 ईस्वी के बीच मराठों का पतन हो गया। भारत की यह महान शक्ति, जिसने एक समय संपूर्ण भारत को अपने पैरों तले रौंद दिया था, अंग्रेजों के एक ही प्रहार से लड़खड़ा गई और तृतीय मराठा युद्ध से शक्तिशाली मराठा संघ बिखर गया और उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। मराठों की इस अवनति के अनेक कारण थे। मराठों के पतन के कारण, मराठों के पतन या अवनति के कारण इस प्रकार से है। 1. पानीपत का तृतीय युद्ध। 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के हाथों पराजय से मराठों की शक्ति और प्रतिष्ठा को दूरगामी आघात लगा। इससे मराठों की आर्थिक क्षमता बहुत घट गई। मराठा राजा का प्रभाव घटा तथा पेशवा का प्रभाव और उस पद को पाने की प्रतियोगिता बढ़ गई। इसके लिए फूट, गुटबाजी, षड्यंत्र और अराजकता बढ़ गई। कुछ पेशवा विलासी निकले। बाद में पेशवा पर मराठा नेताओं का नियंत्रण स्थापित हो गया तथा वह प्रत्येक सरदार को प्रसन्न रखने में अयोग्य हो गए। 2. मराठों की आंतरिक दुर्बलताएं। मराठों की आंतरिक दुर्बलता भी मराठों के पतन का कारण थी। मराठों की सबसे बड़ी दुर्बलता उनमें एकता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का अभाव था। मराठा राज्य विशाल जरूर था, लेकिन उसमें दृढ़ता नहीं थी। मराठा साम्राज्य एक संघ था जिसका मुखिया पेशवा था, किंतु उसका अन्य मराठा सरदारों पर नियंत्रण नहीं था। होलकर, सिंधिया, भोंसले और गायकवाड़, ये सभी मराठा सरदार अपनी सीमाओं में स्वतंत्र थे और आवश्यकता पड़ने पर ये सभी एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते थे। दूसरे, राजनैतिक संगठन की शिथिलता, कमजोर केंद्रीय व्यवस्था तथा साम्राज्यवादी प्रथा के कारण मराठों की अवनति हुई। आपसी संघर्ष के कारण संघ का स्वरूप भी बदलने लगा था। मराठा साम्राज्य क्षेत्र के बढ़ते ही मराठा सामंतों ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी और शासन तथा सुव्यवस्था पर मराठा सरदारों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये चौथ तथा सरदेशमुखी वसूल करने लगे। जब तक पेशवा शक्तिशाली रहा तब तक मराठा राज्यों के संबंध ठीक रहे, किंतु उसके कमजोर पड़ते ही मराठा सरदार उस पर हावी होने लगे। जब होलकर और सिंधिया का बाजीराव द्वितीय पर अधिकार करने के लिए संघर्ष होने लगा तो पेशवा ने अपनी सुरक्षा के लिए बेसीन की संधि कर ली और अंग्रेजी सेना की मदद से पुनः पूना का शासन प्रारंभ किया। मराठों के इस कदम से अवनति निश्चित थी। तीसरे, आर्थिक कारण। निरंतर युद्धों में मराठों की आर्थिक दशा खराब होती गई तथा वह अपने राज्यों में कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास नहीं कर पाए। सहायक प्रथा ने और कंपनी ने मराठा राज्यों का दिवाला ही निकाल दिया, जिसके कारण मराठे साधन संपन्न नहीं हो पाए। मराठों ने न तो कभी अपने कोष की चिंता की और न ही कभी राज्य की आर्थिक व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। पर्याप्त आय होने पर ही राज्य की सुरक्षा के लिए सेना रखी जा सकती है तथा प्रशासन को मजबूत बनाया जा सकता है। इस कारण से मराठों को युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ा। मराठों की कूटनीतिक अयोग्यता। मराठे अंग्रेजों की प्रवृत्ति, उद्देश्य, कूटनीति और युद्ध प्रणाली को नहीं समझ पाए। चाहे रघुनाथ राव हों अथवा महादजी सिंधिया हों या होलकर, इस दृष्टि से ये सभी अक्षम थे। अंग्रेजों ने मराठों को अलग अलग कर उनकी फूट का लाभ उठाकर उन्हें पराजित किया, उन्हें मैसूर से नहीं मिलने दिया। इस प्रकार मराठे अंग्रेजों की कूटनीति को समझने में असफल रहे। सैनिक दुर्बलताएं। राज्य की सुरक्षा के लिए तथा उसकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रबल सैन्य शक्ति एक मूलभूत आवश्यकता है। मराठों ने तोपखाने और जल शक्ति पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण वे अंग्रेजों को समुद्र में नहीं रोक पाए तथा उनके तोपखानों का तथा बारूद का मुकाबला नहीं कर पाए। दूसरी सैनिक कमी यही थी कि टीपू के प्रयत्नों और शक्ति का मराठे साथ देते तो निश्चित ही इतिहास बदल जाता, परंतु लोभ ने उन्हें दोनों की सैनिक शक्तियों को मिलने नहीं दिया। छठे, अंग्रेजों की श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञता। अंग्रेज सफल कूटनीतिज्ञ थे तथा मराठे उनके सामने बच्चे के समान थे। अपनी कूटनीति के द्वारा अंग्रेजों ने सदैव मराठा सरदारों को एक दूसरे से अलग रखने में सफलता पाई। 7. आदर्श और राष्ट्रीय भावना का अभाव। छत्रपति शिवाजी के व्यापक आदर्श और राष्ट्रीय उद्देश्य हिंदू पद, पातशाही आदि थे। इसके पश्चात योग्य पेशवा बाजीराव 1220, बालाजी बाजीराव आदि के उच्च दर्श बाजीराव द्वितीय ने छोड़ ही नहीं दिए, बल्कि उन्हें भूला ही दिया, जो सभी दृष्टियों से अनैतिक और आदर्श विहीन था। संपूर्ण मराठों में भी यही स्थिति थी।
इस कारण वे अपने मतभेद नहीं भुला सके। 8 मराठों के नेतृत्व की असामयिक मृत्यु। मराठों के पतन के कारणों मुंह पेशवा माधवराव की मृत्यु थी, जिसके उत्तराधिकार युद्ध चला। इसके पश्चात योग्य नेता नाना फडणवीस की मृत्यु, राम शास्त्री की मृत्यु, महादजी तथा हरिवंत और अहिल्या की मृत्यु आदि के कारण मराठे अपने को संभाल नहीं पाए। इस कारण उनमें अराजकता उत्पन्न हुई और उनकी पराजय हुई। अंग्रेजों की श्रेष्ठ गुप्तचर व्यवस्था के द्वारा मराठों की शक्ति, सैन्य संचालन, उनके पारस्परिक संबंध तथा अन्य बातों की पर्याप्त जानकारी रहती थी। इसके विपरीत मराठे अंग्रेजों की प्रत्येक गतिविधियों से अपरिचित रहते थे। यह भी उनकी पराजय का मुख्य कारण बनी। 10वीं देशी लड़ाकू जातियों से शत्रुता। वे भारत की शक्तिशाली जातियों में से थे। अंग्रेजों को देश से बाहर करने के लिए उन्होंने जाट, सिख, राजपूतों से सहयोग नहीं लिया। चौथ और सरदेशमुख वसूल करने के कारण अन्य जातियां उनसे दूर रहीं। उन्होंने मराठों के संकट के समय उनकी सहायता नहीं की। निष्कर्ष, इन विशिष्ट कारणों के अलावा भी अनेक सहायक कारण थे जिससे मराठा राज्य का पतन हुआ। मराठों ने दक्षिण भारत में सत्ता को संगठित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया तथा उत्तर की राजनीति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। मराठों में राष्ट्रीय भावना की बजाय क्षेत्रीय भावना की प्रधानता थी। सरकार एवं दत्त के शब्दों में मराठों की पराजय का कारण उनकी संघर्ष टालने की नीति थी। शुतुरमुर्ग की तरह उन्होंने भूलना चाहा कि शिकारी उनके पीछे था। पारस्परिक कलह तथा पड़ोसियों से कलह करने में वे इतने व्यस्त रहे कि अंग्रेजों की ओर से खतरा था, उसे उन्होंने भूला दिया। इस प्रकार उपर्युक्त अनेक कारणों से मराठा संघ का पतन हो गया।